चित्त का अर्थ प्रकाश होता है। जितना हम मौन रहेंगे उतना ही हमारे हृदय में प्रकाश होगा, उतनी हमारी बुद्धि विकसित होगी। जितना मौन रहेंगे, बोल नहीं फालतू बोलेंगे और ना कोई सामने वाला बोलेगा। संत कहते भैया मौन रहो, मौन रह करके भजन करो, दिखा करके भजन मत करो, चिल्ला करके भजन मत करो, मौन रह करके भजन करो, मौन रहो। वामन भगवान माला झोली ले रखी है, मौन होकर के भजन कर रहे हैं। बलि ने कहा आओ आओ भगवान, आप कौन हो? अरे कहां से आए हो? मुझे लगता है आप तो सूर्य नारायण हो, बोलो कुछ बोलो, मेरे द्वार पर आए हो, कुछ मांगो। लेकिन बोलते ही नहीं, शांत होकर के भजन कर रहे हैं। बलि बोले दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। बलि ने कहा अपने गुरुदेव शुक्राचार्य से, बोले गुरुदेव बोलते नहीं, ये कौन है? बोले ऐसा है जो संत होते हैं ना, शुक्राचार्य जी ने कहा वो भजन करने में बोलते नहीं है, मौन रहते हैं वो। क्योंकि संतों ने तो यहां तक कह दिया भैया भजन करो चाहे मत करो, मौन ही भजन है। मौन रहो, शांत रहो, शांति रखो, यही तो भजन है। हम भजन कर रहे हैं, सदमार्ग पर चल रहे हैं और काम क्रोध लोभ मोह हमको सता रहे हैं, तो इसका मतलब कोई असर नहीं पड़ा। संतों की वाणी है ये। आप ये मत समझना कि गुरुजी बना करके कह रहे, नहीं, शास्त्रों को खोलो पढ़ो क्या लिखा है। मौन ही भजन है। मौन रहिए, मौन रहिए, जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, भजन मिलेगा, तप मिलेगा, सब कुछ मिलेगा मौन होने से। कहते हैं ब्रजमंडल में, कहते हमारे में और आम पब्लिक में भी कहते हैं, संसार में भी कहने लगे कि भैया एक मौन सौन्य हरावे, एक चुप सौन्य हरावे। मतलब सामने वाले को बकने दो, मौन रहो बस, अपने आप बड़बड़ा करके चला जाएगा। लेकिन फिर वो खेद करेगा, बोले हम तो बोलते रहे, वो बोले नहीं, बड़े अच्छे आदमी। आप सोचिए, जीवन में मौन रहना सोचो, रखो मौन। देखो शास्त्रों में लिखा है जितना मौन रहोगे उतने तुम्हारे चेहरा का भी तेज बढ़ेगा, चेहरा की आकृति बढ़ेगी। कहते ना भाई संत महात्माओं के चेहरे पे तेज क्यों होता है? भजन का तेज होता है और मौन का तेज रहता है। मौन होकर के भजन करते हो, मौन रहते हो, बोलते नहीं है, वो फालतू की बड़बड़ाते नहीं है। कि भैया कोई काम तो है नहीं, डेरा में लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, आपस में चल रहा है सब कुछ नहीं। अरे समय है तो कुछ भैया कुछ शास्त्र खोल लो, उसमें से देखो भाई, तुम भी तो ऐसी मार्ग पे चल रहे हो, ये थोड़ा ही बजाना ही है, बस कुछ ज्ञान लो। 1 घंटे का समय तो भागवत जी खोल लो, शिव महापुराण खोल लो, कोई और ग्रंथ खोल लो, कोई संत वाणी खोल लो। अब तो मोबाइलों पे भी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, गलत बातें क्यों देखते हो भाई? ऐसे ही चला जाएगा। अच्छी चीज देखो, अच्छी चीज देखो, अच्छी चीज सुनो, अच्छी चीज पढ़ो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा देखो, जीवन में अच्छा करो, जो भी करो। कम खाओ, कम खाओ, कम खाओ पर अच्छा खाओ, कम पियो पर अच्छा पियो, कम जियो पर अच्छा जियो। जरूर नहीं कि हम भैया लाइफ टाइम, नहीं, अच्छा जियो, अच्छा जीना है। हमें इधर उधर के प्रपंच में नहीं पड़ना। ज्यादा प्रपंच पाल लोगे तो संसार में अपने आप ही गिर जाओगे, भजन कभी कर ही नहीं सकते हो जीवन में, ज्यादा प्रपंच पाल लोगे तो प्रपंचों को छोड़ो। अब यदि तुम्हारे बच्चों के विवाह शादी हो गए हो तो यहीं तक तुम्हारी जिम्मेदारी थी, आगे नहीं है। आगे प्रपंच में मत फंसो, मोह में मत फंसो, माया में मत फंसो।
अब छोटा सा पोता हो गया, लूरू लूरू पुचुर पुचुर मत करो कि बड़ा अच्छा है? उसके मोह में मत फंसो, ये सब मोह है। हमने कहा ना आपको डेली बताते हैं कि मोह जब तक करोगे तो मोक्ष मिलने वाला नहीं। मोह अब कहेंगे एकांत में गुरुजी मिलेंगे, गुरुजी आप कह रहे थे लेकिन छूटता ही नहीं है, कोशिश तो खूब करते हैं। बोले कोशिश ही तो नहीं कर रहे तुम। अरे जितने पहले अच्छे, बातें ज्यादा बिगड़ रहे हो और मोह में फंस रहे हो। जबकि सुधरना चाहिए, क्योंकि सदमार काफी दिन हो गए, लेकिन जितना करीब आते जा रहे हैं उतने ही बिगड़ते जा रहे हैं। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। इसको त्यागना पड़ेगा।